अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इल्मी जवाहिर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मश्क 2.2 के इबारती सवालात की तरफ चलते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में तमाम इबारती सवालात हल कर लें। सवाल के हल की तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, मश्क 2.2 का चौथा सवाल मैंने बोर्ड पर लिख लिया, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। आमिर ने अपने नए तामीर शुदा घर में मुरब्बी शक्ल का तालाब बनाया। अगर तालाब की हर तरफ की लंबाई 12 मीटर हो तो तालाब का रकबा मालूम करे। अब मुरब्बा उसे कहते हैं कि जिसके चारों तरफ लंबाई बराबर हो। अब रुकबा मालूम करने के लिए हम लंबाई को लंबाई से ज़रब देते हैं। हमारे पास मुरब्बी तालाब का एक तरफ की लंबाई 12 मीटर है। अब तालाब का रुकबा क्या होगा? तो हमने क्या करना है, मुरब्बा का रुकबा मालूम करने के लिए हम लंबाई को लंबाई से ज़रब देते हैं। लंबाई हमारे पास क्या है, 12 मीटर है, तो हम 12 को 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 मुरब्बा मीटर। इसको कहते हैं मुरब्बा मीटर। अब 144 से पूरे तालाब का रुकबा आया। मश्क 2.2 का पांचवा सवाल हमारे पास मौजूद है कि मदरसे की इमारत के फर्श पर 73,984 टाइलें इस्तेमाल की गई हैं। अगर इमारत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो मालूम करें कि हर कतार में कितनी टाइलें इस्तेमाल हुई हैं। अब ये जो फर्श है ये मुरब्बी शक्ल का है, तो हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि एक लाइन में या एक कतार में कितनी टाइलें लगी हुई हैं। तो इसके लिए हमने जज़ुल मुरब्बा निकालना होता है। जज़ुल मुरब्बा निकालने के दो तरीके हैं, मुफरद तजज़ी के तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और तकसीम के तरीके से भी हम जज़ुल मुरब्बा निकाल सकते हैं। या हम तकसीम के तरीके से निकालते हैं ताकि जल्दी सवाल हमारा हल हो जाए। तो तकसीम के लिए हमने इनकी जोड़ी बनानी होती है। हम दाएं तरफ से इनकी जोड़ी बनाना शुरू करते हैं, तो 84 की जोड़ी बन गई, 39 की बन जाएगी और सिर्फ 7 की बन जाएगी। अब हमने इसे तकसीम करना है। 84 की जोड़ी थी, 39 की थी और 7 की थी। अब एक ऐसा आदद उठाना है जिसका मुरब्बा 7 के बराबर हो या 7 से छोटा हो, तो हम उठाते हैं 2। 3 उठाएंगे तो 3 3 9 बन जाएगा, तो इसलिए हम 2 उठा लेंगे। 2 2 ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 7 से 4 मनफी हुआ तो हमारे पास 3 बाकी रहा। अगली 39 जोड़ी हम नीचे ले आएंगे, ये 339 बन गया। 2 को दुगना कर लेते हैं तो ये 4 बन जाएगा। अब 4 के दाएं तरफ हम 7 रख लेते हैं तो 47 बन जाएगा। इसी 47 को हमने 7 से ज़रब देना होता है, तो हम जब 7 से ज़रब देंगे तो ये 329 बन जाएगा। अब 339 से 329 को जब हमने मनफी किया तो हमारे पास 10 बाकी रहा। अब अगली जोड़ी यानी 84 को हम नीचे ले आएंगे, ये 1084 बन गया। 4 दुगना हो गया था, 7 को हमने दुगना करना है, 7 दुगना करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 का 1 4 में हासिल हो जाए तो ये 54 बन जाएगा, क्योंकि 7 को जब हमने दुगना कर लिया तो 14 बन गया। 14 का 1 4 में हासिल हुआ तो ये 5 बन गया, 4 वैसे ही रहा तो ये 54 बन गया। अब 54 के दाएं तरफ हमने एक आदत रखना है, फिर उसी से ज़रब देंगे तो हमारे पास 1084 हासिल हो, तो हम 2 रख लेते हैं तो ये 542 बन गया। अब 542 को इसी 2 से ज़रब दे दें तो हमारे पास 1084 हासिल होगा। 1084 से 1084 मनफी किया तो हमारे पास सिफर रह गया। तो 272 वो टाइलें हैं जो एक कतार में हमारे पास मौजूद है। तो हम जवाब लिखते हैं, बराबर का निशान लगा लिया, क्योंकि सवाल के साथ जजर की अलामत लगानी होती है ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमने इसका जजर लिया है। तो 272 टाइलें, तो 272 टाइलें एक कतार में हमारे पास मौजूद है। छठा सवाल भी बिल्कुल हमारे पास इसी तरह मौजूद है। वहाँ एक बाग में 1,05,625 सेब के दरख्त इस तरतीब से लगाए गए हैं कि हर कतार की तादाद और हर कतार में दरख्तों की तादाद बराबर है। तो हमने कतारों की तादाद मालूम करना है, तो हम यहाँ भी जज़ुल मुरब्बा निकालेंगे। आप मुफरद तजज़ी के तरीके से भी जज़ुल मुरब्बा निकाल सकते हैं और तक़सीम के तरीके से भी आप जज़ुल मुरब्बा निकाल सकते हैं। तो जब हम इसका जज़ुल मुरब्बा निकालेंगे तो तकरीबन 325 कतारें हमारे पास आ जाएंगी और ये इसका जवाब है। मश्क 2.2 का 7वां सवाल हमारे पास मौजूद है कि एक मुरब्बी खेत का मुहीत 2160 मीटर है। खेत का रुकबा मालूम करें। अब मुहीत ये जो चारों एरिया होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होते हैं, इसे मुहीत कहते हैं और रुकबा ये अंदर वाले हिस्से को रुकबा कहते हैं। यहाँ हिकमत अमली है कि पहले हम मुहीत की मदद से एक तरफ की लंबाई मालूम करेंगे। जब एक तरफ की लंबाई हासिल होगी फिर उसी लंबाई को लंबाई से ज़रब देकर के हमने पूरा रुकबा मालूम करना है, पूरा रुकबा निकालना होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रुकबा निकालने के लिए हम लंबाई को लंबाई से ज़रब देते हैं। अब मुरब्बा के चारों तरफ बराबर होते हैं, तो 2160 को हम 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक तरफ की लंबाई हासिल हो जाएगी। अब एक जिले की लंबाई मालूम करने के लिए हमने 2160 को 4 पे तकसीम करना होता है। जब इसे हम 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 540। ये एक तरफ की लंबाई आ गई। अब खेत का रुकबा मालूम करने के लिए हम 540 को 540 से ज़रब देंगे, क्योंकि लंबाई लंबाई से ज़रब होती है। 540 ज़रबे 540 तो हमारे पास हासिल होगा 2,91,600 मुरब्बा मीटर। अब ये पूरे खेत का रुकबा हमारे पास हासिल हुआ 2,91,600 मुरब्बा मीटर। हमारे पास पूरे खेत का रुकबा है।
मश्क 2 इशारा 2 का 8वां और 9वां सवाल हमारे पास मौजूद है। यहाँ 2 कसर इशारिया दी हुई है। पहला एक बाग का रुकबा दिया हुआ है। अब इसमें बाग की हर सिम्त की लंबाई मालूम करना है, तो हमने लंबाई मालूम करने के लिए इसका जज़्र मुरब्बा निकालना है। तकसीम के तरीके से आप अगर निकाल रहे हो तो इनकी जोड़ी बनाएंगे। इशारे से पहले वाली आदत की यहाँ दाएं तरफ से जोड़ी बन जाएगी और इशारे के बाद वाली आदत की बाएं तरफ से जोड़ी बन जाएगी। अब इसे आपने तकसीम करना होता है। जब तकसीम कर लेंगे तो इसका जज़्र मुरब्बा निकल आ जाएगा, तो वो बाग की एक तरफ की लंबाई होगी। इसी तरह प्लास्टिक के टुकड़े का रुकबा हमारे पास दिया हुआ है, मुरब्बा मीटर में दिया हुआ है, ये भी कसर इशारे है। इसका भी जज़्र मुरब्बा निकालना होता है। जज़्र मुरब्बा निकालने के लिए हमने इसकी जोड़ी बनानी होती है। इशारे से पहले वाली आदत की हमने यहाँ से जोड़ी बनानी होती है और इशारे वाली आदत की बाएं तरफ से जोड़ी बनानी होती है। इस तरह जोड़ी बन जाएंगी। आप इसे तकसीम कर लें। तकसीम करने के बाद जो जज़्र मुरब्बा आएगा वो प्लास्टिक के एक तरफ की लंबाई होगी। मश्क 2 इशारे 2 का 10वां सवाल हमारे पास मौजूद है कि खेत के एक हिस्से का रुकबा 10,04,792 मुरब्बा मीटर है। अब हमने 2 ऐसे आदत मालूम करने हैं जिसके दरमियान इस खेत की एक तरफ की लंबाई मौजूद है। इसका हमने जज़्र मुरब्बा निकालना है। ये तकरीबन एक गैर मुरब्बा आदत है। गैर मुरब्बा आदत का जज़र भी पूरा नहीं निकलता। हम इसे तकसीम करते हैं। तकसीम में हमने इसकी जोड़ी बनानी होती है। जब हम इसकी जोड़ी बना करके हम इसे तकसीम करेंगे, एक आदत हासिल होगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो आदत किन 2 आदत के दरमियान मौजूद है। यहाँ से हम जोड़ी बना देंगे। 92 की जोड़ी बन जाएगी, 47 की बन जाएगी, 2 सिफर की बन जाएगी और 1 की बन जाएगी। तो हम लिखेंगे ये 92 की जोड़ी, 47 की, 2 सिफर की और 1 की। अब हम उठाएंगे, 1 उठाएंगे, 1 कम 1, तो हमारे पास 1 से गया तो सिफर बाकी रह गया। 1 को दुगना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब ये 2 सिफर 1 सिफर के मुकाबले में ऊपर चला जाएगा तो यहाँ भी 1 सिफर लग जाएगा। अगली जोड़ी 47 को हम नीचे ले आते हैं। 47 नीचे। अब इसके दाएं तरफ हम 1 भी रख ले तो ये 201 बन जाएगा, जो 47 से बड़ा है, तो इसलिए हमने अगली जोड़ी नीचे लानी होती है। अगली जोड़ी नीचे लाने के लिए हमने यहाँ भी सिफर बढ़ाना होता है और यहाँ भी सिफर बढ़ाना होता है। तो अगली जोड़ी 92 को हम तब नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4792 बन जाएगा। अब 2 के दाएं तरफ हम 2 रख लेते हैं तो 2002 बन जाएगा। 2002 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 4004 हासिल हुआ। 12 से 4 गया तो हमारे पास 8 बाकी रह गया। यहाँ 8 रह गया तो 8 से सिफर गया तो तब भी 8 आ गया। 7 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ 4 से 4 गया तो सिफर रह गया तो हमारे पास 788 बाकी रहा। अब हमने इसे दुगना करना होता है। ये दुगना हो गया, सिर्फ 2 को दुगना कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2004। यह तो छोटा है, ये बड़ा है, तो हमने सिफर बढ़ाने होते हैं। तो सिफर से पहले हमने यहाँ इशारे लगाना होता है, तो इशारे लगा करके हमने यहाँ 2 सिफर बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 78,800। 2004 के दाएं तरफ हमने 3 रखना होता है, अभी बन जाएगा 20,043। 20,043 को जब हम 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 60,129। इसी तरह हम तकसीम करते जाएंगे, मुकम्मल जज़र हासिल नहीं होगा, लेकिन हमें ये मालूम हो गया कि ये आदत किन 2 आदतों के दरमियान मौजूद है। वो 2 आदत हमारे पास 1002 है और 1003। ये 2 आदत ऐसे हैं जिनके दरमियान ये आदत मौजूद है। तो इसी तरह हमें ये भी मालूम हो कि खेत के एक तरफ की लंबाई इन 2 आदतों के दरमियान मौजूद है। मश्क 2 इशारे 2 का 11वां सवाल हमारे पास मौजूद है। एक मुस्ततिल पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दी हुई है। जिसकी लंबाई हमारे पास मौजूद है 1445 मीटर है और मुस्ततिल की चौड़ाई हमारे पास 605 मीटर है। इसी के साथ हमारे पास एक मुरब्बी पार्क में मौजूद है जिसका रुकबा इसी मुस्ततिल के रुकबे के बराबर है। अब उसमें हमने घास लगाना है। घास की फी मुरब्बा मीटर 340 रुपए है। अब मुरब्बी पार्क में घास लगाने की कुल कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले हमने मुस्ततिल का रुकबा निकालना है। मुस्ततिल का रुकबा निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे देते हैं। 1445 ज़रबे 605 बराबर 8,74,225 हमारे पास मुस्ततिल का रुकबा आ गया। इसी तरह हमारे पास मुरब्बी पार्क का भी रुकबा यही होगा, 8,74,225 मुरब्बा मीटर होगा। 3 मुरब्बा मीटर हमारे पास 340 रुपए है, तो कुल मुरब्बा को हमने 340 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कुल कीमत हासिल होगी। तो 8,74,225 को ज़रब हमने दिया 340 से, तो हमारे पास ये कुल कीमत हासिल होगी। आपके समय कुल कीमत मौजूद है। मश्क 2 इशारे 2 का 12वां सवाल यानी आखिरी सवाल हमारे पास मौजूद है। अगर मुरब्बी शक्ल के कतरे के अतराफ की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसके रुतबे पर क्या असर होगा? तो जवाब यह है कि उसका रुतबा 4 गुना बढ़ जाएगा। अब किस तरह 4 गुना होगा? फर्ज करें कि मुरब्बी शक्ल का असल लंबाई हमारे पास एल है। असल रुतबा मालूम करने के लिए हम लंबाई को लंबाई से ज़रब देते हैं। तो जब एल को एल से ज़रब दिया तो हमारे पास एल की 2 आ जाएगी। अब नई लंबाई यानी दुगना करने पर, यानी इस लंबाई को हमने दुगना करना होता है तो 2 एल लिख लेंगे। तो अब नया रुकबा मालूम करने के लिए 2 एल को 2 एल से ज़रब देंगे तो 4 एल की 2 बन जाएगा। तो इस तरह रुकबा 4 गुना बढ़ जाता है। नाज़रीन करम, अल्हम्दुलिल्लाह मश्क 2 इशारे 2 के तमाम सवालात हमने कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मश्क 2 इशारे 3 के सवालात को हल करेंगे। जाने से पहले पर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और साथियों के साथ भी शेयर करते जाए और हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।